प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है 24 जून 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि शुद्ध ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नगरासू गुरुद्वारा विवाद, सीएम धामी बोले ऐसा कोई कृत्य स्वीकार नहीं जिससे धर्म व आस्था को ठेस पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे सभी धार्मिक स्थल आस्था, श्रद्धा और प्रेरणा के केंद्र हैं, जहां से समाज को सकारात्मक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। राज्य सरकार का स्पष्ट रुख है कि देवभूमि उत्तराखंड में ऐसा कोई कृत्य स्वीकार नहीं किया जाएगा जिससे किसी धर्म व आस्था को ठेस या नुकसान पहुंचे। संवाद, सद्भाव, सौहार्दपूर्ण वातावरण के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान संभव है। मंगलवार को सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चारधाम व हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रदेश भर में आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों का देवभूमि में स्वागत है। उत्तराखंड आस्था, संस्कृति व प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं व पर्यटकों से अपील की कि वे देवभूमि उत्तराखंड की शांत वातावरण में अपनी यात्रा का पूर्ण आनंद लें तथा किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने वालों से उन्होंने अपील की कि वे समाज और समुदायों को बांटने का प्रयास न करें। देहरादून के कई थानों को बम से उड़ाने की धमकी, इंस्टाग्राम आईडी से की पोस्ट वायरल, मसूरी तक अलर्ट। देहरादून जिले में कई पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। ये धमकी एक इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट के जरिए दी गई बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस पोस्ट के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। मसूरी और देहरादून शहर, कोतवाली सहित संबंधित थानों में प्राथमिक जांच शुरू कर दी गई। पुलिस साइबर सेल की मदद से इंस्टाग्राम आईडी की जांच की जा रही है और पोस्ट करने वाले व्यक्ति की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के सभी भवनों का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट, सीएस ने दिए निर्देश, विशेष सर्वे कराने के लिए कहा। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने राज्य के सभी सरकारी और निजी भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सचिवों और जिलाधिकारियों को ऊंची इमारतों, ज्यादा भीड़ वाले क्षेत्रों, तंग गलियों में स्थित भवनों और जिन परिसरों में निकासी के सुरक्षित रास्ते नहीं हैं, उनका विशेष सर्वे करने को कहा। जिलाधिकारी अपने अपने जनपद में संवेदनशील भवनों और क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। आईटीआई करने वालों को अग्निवीर बनने में मिलेगी छूट। 153 सरकारी, 82 निजी आईटीआई में दाखिले की प्रक्रिया हुई शुरू। उत्तराखंड के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से कोर्स करने वाले छात्रों को केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना में छूट मिलेगी। प्रदेश के 153 सरकारी और 82 निजी आईटीआई में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस बार छात्र 10 पसंदीदा ट्रेड के लिए विकल्प भर सकते हैं। कौशल विकास और सेवायोजन विभाग की ओर से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई। प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 8 जून से शुरू हो चुकी है। इच्छुक छात्र परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 2 चरणों में अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। प्रथम चरण में छात्रों को अपना व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भरनी होगी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद राज्य स्तरीय मेरिट सूची जारी की जाएगी। द्वितीय चरण के लिए केंद्र सरकार की ओर से सीट मैट्रिक्स जारी होने के बाद छात्रों के लिए पोर्टल दोबारा खुलेगा। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए खोला खजाना। SASCI के योजना के तहत 2355 करोड़ रुपए स्वीकृत। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता SASCI योजना के तहत कुल 2355 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत कुल 71.94 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना में संचालित प्राइड ऑफ हिल्स के तहत उत्तराखंड के लिए कुल 2283.60 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। उत्तराखंड में मदरसा नाम से ही मान्यता, फीस और मिड डे मील पर भी अपडेट आया। उत्तराखंड में 1 जुलाई से मदरसा बोर्ड भंग हो जाएगा। इस बीच मदरसा संचालकों के लिए राहत की खबर है। बोर्ड भंग होने के बाद शिक्षा विभाग से मदरसा नाम से ही जूनियर, हाई स्कूल और इंटर की मान्यता मिल जाएगी, यानी मदरसा नाम से ही मान्यता मिलेगी। पीएम पोषण योजना के तहत मिड डे मील की सुविधा मिलती रहेगी। पुष्कर सिंह धामी सरकार की इस पहल के तहत प्रदेश के 452 मदरसा संस्थानों को शामिल किया गया है। कैबिनेट की मंजूरी, दैनिक श्रमिकों को 10 साल की सेवा पर मिलेगा 18,000 रुपए न्यूनतम मानदेय।
उत्तराखंड वन विभाग और वन विकास निगम में 10 साल की निरंतर सेवाएं देने वाले दैनिक श्रमिकों को प्रतिमाह न्यूनतम वेतनमान के समतुल्य 18,000 रुपए मानदेय मिलेगा। अभी तक ऐसे 589 दैनिक श्रमिक चिन्हित किए गए, जिनमें से 304 पहले ही न्यूनतम वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं। अब ऐसे सभी श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। कैबिनेट के निर्णय के आलोक प्रशासन की ओर से अधिसूचना जारी करने के बाद वन मुख्यालय ने इस सिलसिले में आदेश निर्गत कर दिए हैं। उत्तराखंड में बनेगा देश का अनोखा सीप्लेन सर्किट, अब पानी से भरेगा पर्यटन की नई उड़ान। उत्तराखंड में पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार सीप्लेन सेवाओं के विस्तार की दिशा में तेजी से काम कर रही है। ऋषिकेश और टिहरी झील में सीप्लेन की सफल लैंडिंग के बाद सरकार प्रदेश के अन्य प्रमुख जलाशयों में इस योजना का विस्तार करने की तैयारी में जुटी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ऊधम सिंह नगर स्थित नानक सागर झील, हरिपुर जलाशय और पौड़ी जनपद के कालागढ़ झील को सीप्लेन संचालन के लिए संभावित स्थलों के रूप में चिन्हित किया है। इन जलाशयों में भी सीप्लेन की ट्रायल लैंडिंग की जाएगी। प्रदेश सरकार लंबे समय से सीप्लेन के संचालन की योजना पर काम कर रही है। इस योजना की शुरुआत टिहरी झील से करने की थी। लंबे समय के इंतजार के बाद ऋषिकेश बैराज में पहली बार सीप्लेन की सफल ट्रायल लैंडिंग की गई। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट ने पकड़ी बुलेट जैसी रफ्तार, 13 किलोमीटर का सफर होगा सिर्फ 30 मिनट में। केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना ने रफ्तार पकड़ ली है। केदारनाथ रोपवे के लिए लिडार सर्वे और वीडियोग्राफी का कार्य पूरा कर लिया गया है। मिट्टी व चट्टान के परीक्षण के लिए कंपनी ने जियो टेक्निकल जांच शुरू कर दी। गौरीकुंड और सोनप्रयाग स्टेशन के निर्माण के लिए जियो टेक्निकल सर्वे पूरा किया जा चुका है, जबकि केदारनाथ तक रोपवे का सुरक्षित रूट तलाशने के लिए टोपोग्राफी सर्वे भी पूरा हो गया है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ धाम तक के रूट का अलाइनमेंट तैयार है। जून 2026 में अलाइनमेंट पर फाइनल मुहर लगा दी जाएगी। मानसून में गहरा सकता है पेयजल संकट, शासन ने जारी की एसओपी, 7 पहाड़ी जिले अति संवेदनशील। उत्तराखंड में मानसून अवधि में 7 पहाड़ी जिलों में जल स्रोतों व पेयजल लाइंस के क्षतिग्रस्त होने से पेयजल संकट गहरा सकता है। मानसून में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासन की ओर से जल संस्थान और पेयजल निगम के लिए जारी विस्तृत मानक प्रचालन कार्यविधि में यह अंदेशा जताया गया। पिछले अनुभवों के आधार पर इन 7 जिलों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया। 2 जिले मध्यम और 3 कम संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। कांग्रेस ने किया सचिवालय कूच, बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी, प्रदेश अध्यक्ष सहित हिरासत में कई नेता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रदेश मुख्यालय से सचिवालय के लिए कूच किया। राजपुर रोड से नारेबाजी करते हुए कांग्रेसी जैसे ही सुभाष रोड पर सचिवालय के नजदीक पहुंचे, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। इस पर गणेश गोदियाल व अन्य कांग्रेसी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और नारेबाजी की। कुछ देर के बाद वो सड़क पर धरना देकर बैठ गए। पुलिस ने धरना समाप्त करने के लिए कहा तो जबरदस्त नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। बाद में पुलिस प्रदेश अध्यक्ष सहित कई कांग्रेसियों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन पहुंची, जहां से सभी को रिहा कर दिया गया। मोबाइल चलाने पर परिजनों ने डांटा, गुस्से में आकर 13 साल की बेटी ने लगा ली फांसी। नारायणबगल के गांव में एक 13 वर्षीय बालिका ने घर वालों के द्वारा मोबाइल चलाने पर डांटे जाने से गुस्से में आकर घर में फांसी लगा ली। परिजन उसे नारायणबगल अस्पताल ला रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रशासन द्वारा पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस ने किशोरी का शव कब्जे में ले लिया था। वन्य जीवों के लिए प्रदेश में बनेंगे 10 ट्रांजिट सेंटर, डिजाइन मंजूरी के लिए भेजा गया। राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर 10 नए ट्रांजिट सेंटर बनाने की योजना बनाई गई। इसमें भालू के लिए बाड़ा तैयार किया जाएगा, जिससे उनको भी रखने की व्यवस्था हो। बीते 1 साल में भालू के हमले की 116 घटनाएं हुई हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा पर निकले बाइक सवार की बस हादसे में मौत, दूसरा घायल। बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ हादसा। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शिव मूर्ति के पास बस की चपेट में आने से बाइक सवार तीर्थयात्री की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। देवप्रयाग कोतवाल प्रमोद बहुगुणा ने बताया कि लुधियाना पंजाब से 2 बाइक सवार युवक ऋषिकेश की ओर से हेमकुंड साहिब के लिए दर्शन के लिए जा रहे थे, जब ये घटना हुई। पुलिस की गाड़ी खाई में गिरी, दर्दनाक हादसे में शिवपुरी चौकी प्रभारी की हुई मौत। थाना मुनिगिरेती क्षेत्र की शिवपुरी पुलिस चौकी के प्रभारी विनोद कुमार शर्मा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उनके असामयिक निधन से पुलिस महकमे और रानी पोखरी क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।